पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह प्रदान करें और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। थोड़ा पीछे आ जाओ। अनवर थोड़ा पीछे आओ ना। दीपक जल रही स्वागत संबोधित हेतु पधारे श्री कर सत्य एयर कंडीशन लाइब्रेरी। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिभूदीपा देव स्वरूप कर्ण साक्षी अविनतकृत यावत पूजा करी समाप्ति स्यात् तो शिल्पी अपनी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए एक मिसाल कायम किए हैं। लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस जिले को बेहतर बनाने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत करें सर का। तालियां बजती रहनी चाहिए रिव्यू सचिनों। और उम्मीद करते हैं कि इस भवन और इस इमारत के माध्यम से दीप ज्योति परम आरोग्यम सुख संपदम वृत्ति विनाशा चंचय दीप ज्योति नमस्तुते। क्या करेगा देगा ना। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन और ये स्मृति चिन्ह पूर्वी के माननीय विधायक महोदय की गरिमा में उपस्थिति है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ और साथ ही साथ पौधा प्रदान कर रहे हैं, अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रहे हैं। इस जिले के उपायुक्त विकास आयुक्त की उपस्थित, जहाँ पे सपने पूरे नहीं होते हैं ना, इन इबारत के माध्यम से सपने पूरे हो गए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर निवेदन उप नगर आयुक्त श्री कृष्ण कुमार जी से सादर निवेदन होगा। धन्यवाद ज्ञापन हेतु। मंचासीन आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, इनॉग्रेशन सेरेमनी में आप सभी को जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के एक एक कर्मियों की तरफ से जोहार है, अभिनंदन है और नमस्कार भी है। सर मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ। मंगल कालिंदी सर एक वाक्य बताना चाहता हूँ सर। आज से 1.5 महीना पहले सर डीसी सर हमको बुलाए सर। कैसे देखते हैं सर इस लाइब्रेरी को? देखिए, लाइब्रेरी का आज शुभारंभ किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। लगभग 7,000 किताबें इस लाइब्रेरी में तत्काल हैं और किताबों की संख्या बढ़ेगी। डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना होगी। AI पर भी यहाँ पर लाइब्रेरी स्थापित होगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर की भी स्थापना होगी। कोचिंग सेंटर भी रहेगा बच्चों को तैयार करने के लिए, उनको कोचिंग देने के लिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। प्लस इसमें अपने खुद के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। प्लस एक सोसाइटी के रूप में स्थापित होकर इसका संचालन प्रबंधन होगा, जो इसको एक स्थायित्व प्रदान करेगा। तो मैं यहाँ के जिला प्रशासन, जो यहाँ के उपायुक्त हैं कर्ण सत्यार्थी जी के नेतृत्व में, उन्हें मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनका जो सहयोग रहा है और यहाँ की जो आम जनता है उनका सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से ये लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए आगे बढ़ने का, जीवन को संभालने का। पुस्तकालय
बिल्कुल तैयार है। मतलब सर सभी लोगों को अब यहाँ पे शांत वातावरण में अपने सपनों के लिए आप सब संघर्ष करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपने संघर्ष के सर ये माध्यम बनाया से हम लोग आगे भी पेपर बढ़ेंगे। के लिए और मैगजीन के लिए सर, जिनको पेपर मैगजीन पढ़ना है सर, ये वाला बनवा दिए थे पेपर मैगजीन वाला। आइए झा जी। पेपर मैगजीन के लिए सर आगे सारा मैगजीन्स का सम्मान करना है, इन्हें संजोकर रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बेहतर और उनके लिए उम्मीद और उनके सपनों का ये मार्ग हमेशा इसी प्रकार तैयार फिजिकल से करना सर, इंडिया का भी एक बना रहे हैं। ओल्ड स्कूल है, ओल्ड सिस्टम सर, वो एटलस रहेगा ना और इस समय इसका प्रारूप देखने को मिल रहा है सर। तो डीसी सर का जो कहना है सर, बहुत ही अविस्मरणीय है सर और बहुत ही भुलाया नहीं जा सकता है सर। मैं अरुण सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि नगर विकास है तो सर का ही देन है। जितने भी नगर विकास में डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो होल्डिंग टैक्स का हो, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस का हो, सर का ही देन है और सर के ही द्वारा सिखाया हुआ हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सर, विकास यहाँ सर अपना समय निकाल के आप पुस्तकालय में निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ किताबें ही नहीं है बल्कि ज्ञान, सम्मान, संस्कृतियों का आदान-प्रदान होगा और निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए SSC और रेलवे का सबका अलग बहुत ही अलग बड़ा सौगात है। लोग अलग और इस समय आप देख सकते हैं हजारों किताबों के माध्यम से इस समय इस भव्य पुस्तकालय का अवलोकन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कई प्रकार की किताबें रखी हुई हैं, वो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो या फिर JPSC, UPSC या सर्विस कमीशन या किसी भी प्रकार के पढ़ने की इच्छुक, क्योंकि उम्र बाधा नहीं बनती है। सबसे बेहतरीन मोबाइल में से एक है जिनकी सोच, जिनका संकल्प एक ही है और एक ही संकल्प के रूप में और निरंतर निस्वार्थ भाव से समाज की बेहतरी के लिए, समाज की वृद्धि और उन्नति के लिए उनके लिए इंटर्नशिप कराएंगे मैडम, समर इंटर्नशिप। सर ये लाइब्रेरी शुरुआती दिनों में वर्ष 1948 तक टाटा स्टील के द्वारा संचालित इस ऐतिहासिक पुस्तकालय और 1948 के बाद इस सारी उम्मीदों से भरा हुआ है, क्योंकि आज से हमारे पूरे शहर वासियों के लिए, पूरे झारखंड के लिए आकर्षण का केंद्र एयर कंडीशन लाइब्रेरी। और उम्मीद करते हैं कि इस भवन और इस इमारत के माध्यम से दीप ज्योति परम आरोग्यम सुख संपदम वृत्ति विनाशा चंचय दीप ज्योति नमस्तुते। शिल्पी अपनी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए एक मिसाल कायम किए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस जिले को बेहतर बनाने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार यहाँ पे एक नए भवन का निर्माण करेगी और 2019 में जहाँ तक मेरी जानकारी है इस भवन के निर्माण को स्वीकृति मिली। तब हमारे अरुण सर ही विजनरी अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनके द्वारा ही इसको प्लान किया गया था। तत्कालीन जो राज्य सरकार के सभी प्रतिनिधि थे उन्होंने उनको वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जो सर का विजन था वो सही लगा। तत्पश्चात
कुछ कारणों से सही समय पे निर्माण होने के बावजूद भी लाइब्रेरी का शुभारंभ यहाँ पर नहीं हो पाया था। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत भव्य ये भवन है। हर फ्लोर पे बहुत ही केयरफुली से प्लान करके, डिटेल करके हर फ्लोर का निर्माण किया गया है। हर फ्लोर का जो नक्शा है, हर फ्लोर का जो ब्लूप्रिंट है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और उसका पर्पस भी डिफरेंट है। तो मैं बहुत कम समय में एक आपको जो आगे की योजना है उससे अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में सबसे पहले तो जो पहला फ्लोर है, जो इस पूरे बिल्डिंग की आत्मा है, वहाँ पे दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी, दिशोम गुरु स्मृति पुस्तकालय का शुभारंभ आज से हो जाएगा। तत्पश्चात जो हमारे बिल्डिंग का सेकंड और थर्ड फ्लोर है, वहाँ पर हम लोगों को भारत सरकार के द्वारा साइंस सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए फंड्स हम लोग का सैंक्शन किया गया है और जिसके टेंडर भी फ्लोट हो चुका है। और हम आशा करते हैं कि 15 से 20 दिनों में वो जो उसकी प्रक्रिया है वो पूर्ण करके हम लोग वर्क किसी को अवार्ड कर देंगे। तत्पश्चात 4 से 5 महीनों में जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है उस पर डिजिटल लाइब्रेरी और साइंस सेंटर का शुभारंभ हो जाएगा। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक कैफ़े और एक स्टेशनरी के लिए जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, तो बहुत जल्दी वो भी प्रारंभ हो जाएगा। और एक बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे संचालित होगा। और जो सबसे ऊपर जो फोर्थ फ्लोर है हमारा, उस पर एक रेस्टोरेंट संचालित करने के लिए प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी वो भी संचालित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर हमारा पुराना लाइब्रेरी था, बट जर्जर होने के बाद इसको नगर विकास विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इसको 2022 में बनाया गया। और 2022 के बाद फिर हम लोग को हैंडओवर हुआ और हैंडओवर होने कुछ दिन बंद पड़ा रहा, बट जो है लास्ट 1.5 मंथ में हम लोगों ने इसको प्लान किया कि इसको कैसे बनाया जाए और कैसे इसको तुरंत रख रखाव करके आगे संचालित किया जाए। आज वो दिन आ गया है कि हम लोग एटीएम लाइब्रेरी को यहाँ बना दिए हैं। और ये लाइब्रेरी सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों का भविष्य भी है ये। और यहाँ पे वही बच्चे आकर के पढ़ेंगे जो जिनको पैसे नहीं है किताब खरीदने के लिए, जिनको किताब के अभाव में अपना जो है जीवन बना नहीं पाते हैं, वैसे लोग जो यहाँ आकर पढ़ेंगे। और उनको हम लोग जो है एक अच्छे माहौल में यहाँ पर हम लोग जहाँ पे सभी अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। ये राज्य सरकार की सोच है और ये हमारे जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं उनकी सोच है। और इस सोच के साथ हम लोग जो है यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन किए हैं। यहाँ पे तकरीबन 30,000 बुक्स हम लोग रखेंगे, जिसमें मेडिकल के अलग ब्रांच रहेगा, IIT का अलग ब्रांच रहेगा, मैनेजमेंट का अलग रहेगा, UPSC, JPSC और SSC एंड रेलवे का भी बुक्स यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। और ये कुल मिला करके हम लोग जो है इनका नाम दिशोम गुरु म्यूनसिपल लाइब्रेरी जो रखे हैं, ताकि हम लोग जो है दिशोम बाबा को भी हम लोग जो है ऐसी लाइब्रेरी समर्पित करके एक हम लोग उनको की जो सोच है उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ झारखंड के बच्चे कैसे पढ़े और कैसे आगे बढ़े, इस परिकल्पना के साथ जो है हम लोग इस लाइब्रेरी को प्रारंभ किए हैं। और आगे निसंदेह जो है इसको हम लोग जो है एक कदम आगे बढ़कर इसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में तब्दील करेंगे। और हम लोग 3rd फ्लोर में साइंस सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। 1.5 करोड़ की लागत से हम लोग जो है यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जमशेदपुर के यहाँ पूरे जिले वासियों के बच्चों के लिए, जो यहाँ पर आकर के अपना भविष्य बनाए, अपना कैरियर बनाए और अपने माता पिता, अपने राज्य और देश का नाम रोशन करें।